तसरुफदार, वह जो पेड़ के अंदर नहीं इंसान के अंदर जिंदा रहता है। एक भाई ने कमेंट किया था, वोट फॉर तसरुफदार। तो अगर तुम भी अगले स्टोरी में किसी ऐसे ही भयानक प्राणी को देखना चाहते हो तो कमेंट करो, शायद अगला नाम तुम्हारा हो। कश्मीर में माना जाता है कि तसरुफदार एक ऐसी भटकती हुई आत्मा होती है जो इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाती है और फिर उसके व्यवहार और कर्मों पर कब्जा कर लेती है। कहा जाता है कि यह आत्मा ज्यादातर बहुत पुराने पेड़ों में रहती है, खासतौर पर पुराने चिनार के पेड़ों में। श्रीनगर में हमारे बचपन के घर के बागीचे में कई फलदार पेड़ थे। एक दिन मेरे चाचा ने बिना किसी खास वजह के एक पुराना पेड़ कटवा दिया। उस दिन के बाद वह बदलने लगे। वह रात को खुद से बातें करते, कभी अचानक हंसने लगते तो कभी बेवजह गुस्से में आ जाते। आखिरकार घर वालों ने एक पीर को बुलाया। कई दुआओं और ताबीज के बाद ही वह सामान्य हुए। पिछले साल जब मैं छुट्टियों में अपने दोस्त के साथ बिजबेहरा गया, जिसे चिनारों का शहर कहा जाता है, पतझड़ का मौसम था। जमीन पर पीले पत्ते बिछे हुए थे। बाग में कश्मीर के सबसे पुराने और खूबसूरत चिनार खड़े थे। एक चिनार बाकी सबसे अलग था। उसके तने में एक बहुत बड़ा खोखला हिस्सा था। मैंने मजाक में कहा, इसके अंदर जाकर तस्वीर लेते हैं। मैं उस खोखले हिस्से के अंदर चला गया। अंदर की हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। अचानक मुझे अपने कान के पास किसी की धीमी सी आवाज सुनाई दी, चंचू तसरुफ। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। जब मैं बाहर निकला तो मेरे दोस्त का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, जब तू अंदर जा रहा था तो मुझे लगा जैसे पेड़ के अंदर से कोई और भी हमें देख रहा हो। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह जब उठा तो देखा मेरे हाथों पर मिट्टी जमी हुई थी, जैसे मैं रात भर जमीन को रेतता रहा हूं। कश्मीर में कहा जाता है, जिसने तसरुफदार की हद पार कर ली वह फिर कभी पूरी तरह अकेला नहीं रहता।